बीती सदी के आखिरी दशक में एक ऐसा माहौल बना था जब लोग कल्याण सिंह का नाम रटा करते थे। उनके कार्यकाल को लोग याद करते थे। कल्याण सिंह को सिर्फ बाबरी मस्जिद के लिए गिराने के नाम पर नहीं जाना जाता था, बल्कि उनकी शिक्षा व्यवस्था में की गई कड़ी व्यवस्था के लिए भी उन्हें युवा उस वक्त के याद करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जो प्रस्ताव एंटी नकल माफिया के खिलाफ बनाया गया था, उसमें नाम तो भले ही कल्याण सिंह का हुआ, लेकिन उस प्रस्ताव को पास करने और उसको बनाने वाले मौजूदा वक्त के रक्षा मंत्री और तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे और वो राजनीति में आने के बाद उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से नवाजा गया था। उस दौर में कल्याण सिंह की सरकार थी, लेकिन शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और उन्होंने ऐसा प्रस्ताव बनाया था कि छात्रों को जो नकल करते हुए पकड़े गए, उन्हें हथकड़ियों में बंद कैद करके उन्हें जेल भेजा जाने लगा। और उसकी दहशत ऐसी थी कि आज भी लोग याद करते हैं कल्याण सिंह के उस कार्यकाल को, जब नकल माफियाओं पर तेजी से नकेल कसी गई थी और उस वक्त पास होने वाले छात्र छात्राएं अपने आप को गर्व से कहते थे कि हमने परीक्षा कल्याण सिंह के जमाने में पास की है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। यूपी की राजनीति में इतिहास की कहानियां ऐसे कई फैसलों को समेटे हुए हैं, जिनका असर कई बार राजनेताओं को अर्श से फर्श पर लाने का कारण बना है। शिक्षा नीति पर आज भी बहस चलती है और कुछ ही दिनों में बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं। और इसी बीच एक और ऐसी कहानी याद आ गई है जो कि आज से 3 दशक पहले की है, यानी 1991 के शुरुआत की। 1991 में यूपी की सरकार में काबिज थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह की सरकार ने नकल के विरोध में एक अध्यादेश लागू किया, तो असर ऐसा हुआ कि खुद उनकी सरकार के शिक्षा मंत्री रहे राजनाथ सिंह जैसे शीर्ष नेता अपना चुनाव हार गए, यानी अगला चुनाव हार गए। दरअसल कल्याण सिंह के उस कार्यकाल में नकल अध्यादेश को ऐसा नियम लागू कर दिया गया था जिससे प्रदेश की परीक्षा प्रणाली की तस्वीर ही बदल डाली थी। उस अध्यादेश का असर यह हुआ कि 1992 के उस साल में प्रदेश में इंटरमीडिएट के 14% और हाई स्कूल में 30% अभ्यर्थी ही पास हो सके थे। दरअसल 91 में सीएम बने कल्याण सिंह ने अपनी सरकार में गोरखपुर के फिजिक्स लेक्चरर राजनाथ सिंह को शिक्षा मंत्री बना दिया। राजनाथ सिंह के मुताबिक एंटी कॉपिंग एक्ट यानी नकल अध्यादेश उनकी ही सोच का हिस्सा था। राजनाथ सिंह याद करते हैं और कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने कल्याण सिंह से कहा था कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चे साल भर पढ़कर परीक्षा दें और नकल पर इसमें रोक लगाई जाए, ताकि प्रदेश और देश की जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ लिख कर आगे आए और उसमें काबिलियत डेवलप हो। शुरुआत में कल्याण सिंह सरकार के तमाम मंत्री इस नकल अध्यादेश के खिलाफ थे, क्योंकि सभी को पता था कि इसके प्रभाव में आने वाले चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं। कैबिनेट में इसको कई ठुकराया ठुकराया भी गया। हालांकि राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह दोनों इसके पक्ष में खड़े हुए थे। राजनाथ सिंह ने इसका ड्राफ्ट बनवाया और प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया। राजनाथ के इस अध्यादेश के संबंध में बात करते हुए कहते हैं कि उनकी सरकार की कैबिनेट में यह प्रस्ताव कई बार ठुकरा दिया गया। कई बार इस पर जमकर लोगों ने बहस भी की और विरोध भी किया। हालांकि बाद में सीएम कल्याण सिंह को उन्होंने खुद मनाया और मुलाकात करने के बाद इस अध्यादेश पर मुहर लगवा ली। इससे शिक्षा के व्यापक पैमाने पर सुधार होने की उम्मीद थी। कैबिनेट की इसमें सहमति हो गई और कल्याण सिंह सरकार ने एंटी कॉपिंग एक्ट को मंजूरी दे दी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो छात्रों के ऊपर हुआ। 17% स्टूडेंट्स ही इस परीक्षा में पास हो पाए थे। इसके अलावा तमाम लोगों ने एग्जाम को ही छोड़ दिया था। अध्यादेश में प्रावधान था कि अगर कोई स्टूडेंट नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल भेजा जाएगा। अध्यादेश का डर ऐसा था कि परीक्षा होने से पहले ही 1992 में पंजीकृत 17% छात्रों ने एग्जाम ही छोड़ दिया था। वहीं परीक्षा में बैठने वाले 14% छात्र ही 12वीं की परीक्षा पास कर सके थे। वहीं कुल 30% स्टूडेंट ने 10वीं की परीक्षा पास की थी। नकल करने वाले तमाम स्टूडेंट्स हाथ में हथकड़ी डालकर जेल भेजे जाने लगे। इसकी तस्वीरें उस वक्त अखबारों में छपी और सुर्खियां बनी, जिसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुद्दा बना लिया और जोर शोर से इसका जिक्र और प्रचार करना शुरू कर दिया।
हालांकि इसका असर यह हुआ कि शिक्षा मंत्री तत्कालीन राजनाथ सिंह अपना अगला चुनाव हार गए। दरअसल 1993 के चुनाव में मुलायम सिंह के दल ने परीक्षा में सुधार के नाम पर नकल अध्यादेश का जमकर विरोध किया। इन चुनावों में मुलायम सिंह की पार्टी को जीत भी मिली, वहीं हैदरगढ़ की मोहना सीट से चुनाव लड़ने वाले राजनाथ सिंह खुद एसपी के उम्मीदवार से तकरीबन 7,000 वोटों से हार गए थे। चुनाव के बाद मुलायम सिंह की सरकार ने सेल्फ स्टडी सेंटर वाला नियम लागू कर दिया, यानी जहां पढ़ाई वहीं पर सेंटर, और इसके साथ ही एंटी कॉपिंग एक्ट को वापस ले लिया और उसके बाद तो विद्यार्थियों की मौज हो गई। हालांकि इतिहास में कल्याण सिंह के नकल अध्यादेश के फैसले को आज भी शिक्षा के सुधारों में बड़ा कदम माना जाता है और उस वक्त के युवा जिन्होंने परीक्षा दी थी कल्याण सिंह के जमाने को याद करते हैं और आने वाली पीढ़ियों का उसका उदाहरण भी देते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।